वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग आज बात करेंगे अनलॉकिंग और डिजिटल पोटेंशियल। सारा युग इस समय डिजिटल है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जब ये कोविड के बाद वेव आई, दैट वाज ऑल अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज डिजिटली आप काम कर सकते हैं। आज आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि यूपीआई पेमेंट्स, कैश लेके आज आप नहीं जाते। आज आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कैश नहीं होता है। और कैश नहीं होता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक नई तरीके की हैबिट डेवलप हो गई है कि कैश का ना होना। बाय द वे, वेलकम टू दिस चैनल, जहां पे मैं बात करता हूं हेल्पिंग यू टू ग्रो ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे ग्रोइंग योर डिजिटल पोटेंशियल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष चुनेजा है। आई एम अ डिजिटल लीप कोच हेल्पिंग पीपल टू लॉन्च देयर प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस। मैं हेल्प करता हूं आपको आपके प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस को लॉन्च करने में, पर्टिकुलरली इनटू कोचिंग एंड ट्रेनिंग। अगर आप एक एस्पायरिंग कोच हैं, ट्रेनर हैं, या ऑलरेडी कोच और ट्रेनर हैं, या ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कुछ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करें, तो आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और आप अगर वैसे ही कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो भी आपका पूरा स्वागत है। मेरा एक बहुत अलग ड्रीम है इस समय। मैं ये चाहता हूँ कि वर्ल्ड में, जो बहुत मुश्किल है, आप भी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना तो इंटरनेट भी नहीं होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वर्ल्ड में 7 बिलियन अगर जो लोग हैं, 7 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, उसमें 7 बिलियन कंपनीज हो सकती हैं। क्यों सोचता हूँ मैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से पहले, जब हम लोग बहुत पुराने और पीछे चले जाएं, जब हम लोग, हमारा जो काम होता था वो हमारी एक लर्निंग जो है और नॉलेज लीनेज पे चलती थी, जहाँ पे आपके काश्तकार हो गए, आपके जो सिल्वर का काम करने वाले, गोल्ड स्मिथ एंड देन ऑल दोज थिंग। तो हमारी जो भी नॉलेज होती थी, गुरुकुल में अगर कोई टीचर है तो वो उसी डोमेन को लेके जा रहा है, तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक वो सारी नॉलेज आती थी। धीरे धीरे करके जब हम लोग इंडस्ट्रियल एज में आए, और उसके बाद कंट्री के ऊपर इन्वेड्स भी हम हुए हमारे, और आगे बहुत कुछ हुआ, उसमें आपने देखा कि ये जो कल्चर है, एक नई तरीके का कल्चर डेवलप हुआ है, जहाँ पे एक हम सिस्टम डेवलप किया है हम लोगों ने, कि जहाँ पे हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, रिटायरमेंट लेना है, और वहाँ पे एक स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में शायद आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, इस प्रोसेस के बीच में शायद आपके अंदर कोई स्किल हो सकता है, इस प्रोसेस के बीच में आपके पास एक अलग बात हो सकती है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आप शेयर ही नहीं कर पाते, और उसको शेयर करने के लिए आपको कोई एक ऐसा माध्यम, एक वे आपको चाहिए। मैं नवल रविकांत की बुक से इस बात की शुरुआत करूंगा कि आज की डेट में, राइट नाउ, अगर आप देखें तो 3 तरीके के लेवरेज आपके पास अवेलेबल हैं: मनी लेवरेज, मीडिया लेवरेज एंड कोडिंग लेवरेज। तो मनी लेवरेज, तो जिन 7 बिलियन की अगर मैं बात कर रहा हूं, या आपकी और मेरी बात कर रहा हूं, जहां पे हम लोग एक मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मनी लेवरेज तो आपके पास नहीं होगा। आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो मनी लेवरेज आपके पास नहीं होगा। आप अगर एक कोच जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो मनी लिवरेज तो आपके पास होगा ही नहीं। तो मनी लिवरेज नहीं है तो फिर आपके पास ऐसा क्या है जो आप लिवरेज कर सकते हैं? कोडिंग आपको नहीं आती है, आपके पास एक ऐसा लिवरेज है जो आप कर सकते हैं, वो है आपका मीडिया। पहले रेडियो होता था, आज स्पॉटिफाई है। पहले टीवी होता था, आज आपका यूट्यूब है। पहले आपके अखबार, न्यूज़पेपर्स, ये सब होते थे। नाउ व्हाट वी हैव इज योर वेबसाइट। तो आपका वेब कंटेंट है। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम, इंस्टाग्राम, ये आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। तो अगर आज आप ऐसा ही करें, सिर्फ इतना ही करें कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आप जानते हैं, उसी को मैं कंपनी मान लेता हूँ। जो भी आप जानते हैं वो अपने आप में एक कंपनी है, वो अपने आप में एक नॉलेज है, और उसको आप अगर शेयर करते हैं, तो इस तरीके से 7 बिलियन कंपनीज इस दुनिया में, ज़रूरी नहीं है उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना, ज़रूरी नहीं है उस कंपनी को एक लीगल स्ट्रक्चर देना जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज एक नॉर्मल बात बताता हूं मैं आपको कि इस समय डेटा कहता है
कि 2025 तक कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो है 325 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। अगर 325 बिलियन डॉलर्स को हम लोग INR में देखें तो 27 ट्रिलियन INR, 27 ट्रिलियन INR एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी हो जाएगी और इंडस्ट्री का आज आप एक स्लाइस ले सकते हो बड़े आराम से, बिकॉज इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है, टीच दैट यू नो। जो आप जानते हैं उसको आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, उसको आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसको आप बताना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको आता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है, बाद में मैं इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हूँ और PhD इन इकोनॉमिक्स हूँ, UGC नेट इन इकोनॉमिक्स हूँ, MBA हूँ, PhD में दैट इज आई हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो प्रीवियसली। इसके साथ आज मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल के ऊपर है। सो आई टीच एंड टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। रिसेंटली आई हैव टेकन सर्टिफिकेशन फ्रॉम गूगल। वो बातें होती रहेंगी, बट फिर भी मैं आपको एक बात वापस लेके आता हूँ कि 325 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का शेयर आप ले सकते हैं। 7 बिलियन कंपनीज में से एक कंपनी आपकी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस कोचिंग और ट्रेनिंग जर्नी में आपको सिर्फ जो चाहिए वो है सिर्फ आपकी नॉलेज, और उसके अलावा आपका कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि आपके पास जो नॉलेज है ना वो शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस सेंचुरी। सोशल मीडिया आपका भोंपू है, सोशल मीडिया इज़ योर लाउड स्पीकर, सोशल मीडिया इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। स्टार्ट शेयरिंग योर कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया। जो भी आपको आता है सोशल मीडिया के ऊपर बेझिझक शेयर कीजिए, बिकॉज पीपल नीड मोर एंड मोर क्रिएटर्स। Again, going back from taking something from a concept from a book, आज की डेट में और पहले, अब बचपन से अगर आप देखें तो आप टॉयज़ से खेलते आए हैं, और टॉयज़ खेलते खेलते आज आपके टॉयज़ बड़े हो गए हैं। पहले आप बचपन में एक छोटी सी कार से खेलते थे, आज आपके पास कार आ गई है। पहले शायद आप मिट्टी का घर बनाते थे, नाउ यू हैव बिग हाउसेस। सो नाउ everything that you are purchasing right now is a toy for you. Your house you purchase, डोंट टेक मी रॉन्ग, आप कह सकते हैं आशीष ये कैसे टॉय की बात कर सकते हो? नहीं, ये टॉय तो नहीं है, बट फॉर यू इट इज़ अ गोल। उसको अचीव करना है। आज आपने एक हाउस परचेज किया, सम लैक्स, यू विल बी लुकिंग एट अनदर हाउस इन सम क्रोर्स, देन थर्ड हाउस इन सम मोर क्रोर्स, बिकॉज यू बिलीव इट्स अ फिजिकल एसेट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ट्रू, आई एम नॉट अ वेल्थ कोच, तो उस टॉपिक पे डिबेट नहीं करेंगे, बट द पॉइंट इज सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। Leverage it, use leverage of media. The next very important point is you need to take the share of this booming market. चलिए मैं अपने बारे में आपको पहले लेके चलता हूँ। मैंने ये जर्नी की जो शुरुआत करी, आज मैं आपके सामने कोचिंग और ट्रेनिंग की बात करता हूँ, तो 2014 में मैंने अपनी एक कोचिंग और ट्रेनिंग जर्नी की शुरुआत की। 2014 में मैंने फिजिकल एक सेटअप के साथ काम किया, एक फ्रेंचाइजी मॉडल को लेके आए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन कर रहे थे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बैंक PO के लिए, SSC के लिए और डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब होता क्या था, शुरुआत बहुत टफ थी, बिकॉज मैं एक जगह वर्क कर रहा था और वहाँ वर्क करने के बाद कुछ मेरी सैलरीज ड्यू थी। सैलरीज ड्यू होने के बाद हमेशा एक यही लगता रहता था कि क्या करें क्या करें क्या करें। इवन एक ऐसा टाइम आया जब मैंने ये भी सोचा, मैं सोच के भी आज हंसता हूँ कि चलो एक काम करते हैं कि जूतों की ट्रेडिंग कर लेते हैं, कहीं से जो पेयर ऑफ रेडीमेड शूज़, बिकॉज बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक ऐसी चीज़ लग रही थी जहाँ पे एक पेयर ऑफ शूज़ लाते हैं और इधर मार्केट में दे देते हैं। कुड नॉट वर्क आउट बिकॉज मैं आई एम कमिंग फ्रॉम टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग बैकग्राउंड ओनली। ये सारा का सारा ही किया है। अगर ज़िंदगी भर देखूँ तो 2007 से लेके अब 2005 से बेसिकली 2005 में जब PGD में कंप्लीट किया, उसके बाद से और कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग और कंसल्टिंग। और पूरी ज़िंदगी भी अब मैं इसी में बिताना चाहता हूँ, टीच करते हुए, ट्रेन करते हुए। कहीं पे किसी को टीचिंग दे रहे हैं, कहीं पे किसी को कोच कर रहे हैं, कहीं पे किसी को मैं कंसल्टिंग दे रहा हूँ। बस टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग और कंसल्टिंग, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू गो फॉर। सो 2014 में जब स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास मनी लिवरेज था, नहीं। तब मुझे समझ में आया कि लिवरेज क्या होता है, मनी लिवरेज कैसे लिया जा सकता है और क्या हो सकता है, और यही सब बताने के लिए आपके सामने मैं अभी आज हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो जब शुरुआत करी, मेरे पास मेरी 2 महीने की सैलरी ड्यू थी,
जो मुझे लेनी थी। मेरे पास फादर के दिए हुए 2 चेक्स थे 40,000 रुपीज़ के, जो मैंने उनसे लिए थे कि शायद एक सेकेंड हैंड कार या समथिंग कुछ परचेज़ करनी है। इमीडिएटली मैंने क्या किया कि वो चेक्स को कैश आउट किया, बिकॉज जस्ट जब मैं ये सब सोच रहा था तो मैंने ये आइडिया लगा, मैं अपने कॉलेज के वर्क से पटना जाना हुआ। अब पटना जब गए तो वहाँ पे दिमाग सबसे ज़्यादा वहीं खुला, और एटलीस्ट एक्चुअली मेरी जो जर्नी की शुरुआत होती है वो पटना से ही होती है। पटना में हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को काउंसिल करने के लिए गए थे ताकि वो एडमिशन लें। तो वहाँ पे जब मैं किसी काउंसलर से बात कर रहा था या कंसल्टेंट से बात कर रहा था तो उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स आए वहाँ पे जिसने कुछ दिमाग चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि क्या पढ़ाते हो, मैंने बोला कि मैं ये पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने एक आंसर दिया, पढ़ाइएगा कि मार्केटिंग करिएगा। एक थॉट आया, आज भी याद है कि पढ़ाइएगा कि मार्केटिंग करिएगा। सो व्हाट ही मेंट टू से वाज दैट कंसल्टेंट कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, मार्केटिंग में कहाँ से हो, आप स्टूडेंट्स लेने के लिए आए हो। ओके। फिर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिनका एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को बताने के लिए जाना था कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो मैंने जैसे ही वो काउंसलिंग का सेशन कंप्लीट हुआ उनसे पूछा कि सर आप क्या पढ़ाते हैं। नॉर्मल बात है, किसी से भी जाके पूछते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम जा रहे हैं तो यही पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं और क्या पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये बोला, मैं पढ़ाता नहीं पढ़वाता हूँ। दिस वॉज सेकेंड, लाइक ये एक ऐसा थॉट था जिसने मेरी जर्नी बदल दी। आज जो भी अगर एक विचार है, एक क्रांति है अगर ब्रेन में, तो वो यहीं से आती है। ये कभी भी नहीं भूल पाता हूँ जो वो कहता है कि पढ़ाता नहीं पढ़वाता हूँ। दिमाग में पहली बार आइडिया आया कि अच्छा हाँ, पढ़वा भी तो सकते हैं, पढ़ाना ही ज़रूरी थोड़ी है। सो व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट लिवरेज, ही वॉज टॉकिंग अबाउट मैन आवर्स। अगर आप एक किसी बिजनेस ओनर को देखते हैं, किसी फैक्ट्री ओनर को देखते हैं, मैं नॉर्मली लोगों को कहता भी हूँ, किसी भी फैक्ट्री के ओनर को अगर हम देखें, अगर वहाँ पे 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो बेसिकली उस इंडिविजुअल के जो वर्क है वो 24,000 घंटे एक दिन का। सो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ 24,000 मैन आवर्स। तो यानी कि वो व्यक्ति एक दिन में 24,000 घंटे काम करता है। तो एक आदमी तो 24,000 घंटे काम नहीं कर सकता, बट वो इंडिविजुअल 24,000 घंटे काम करता है, प्रोवाइडेड कि 8 घंटे की अगर एक जॉब है या टास्क है या पार्ट है। तो वहाँ कुछ ऐसे चेंजेस हुए। ट्रेन में आते आते 3rd AC की बुकिंग थी, वहाँ पे मेरे साथ मेरे कलीग थे, तो एक कंपनी के बारे में सोचा कि चलो एक शुरू करते हैं, कॉल्ड टोपाज कंसल्टिंग। पेपर में ही बनी, पेपर में ही बंद हो गई। सोचा ये कि आज जैसे काउंसलिंग करने के लिए आए हैं तो हमारे पास ये स्किल तो है, तो हम लोग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अप्रोच करते हैं और कॉलेज से बात करेंगे कि सैटरडे संडे चले जाया करेंगे और इस तरह का काम शुरू हो जाएगा और रेवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो जिन जिन लोगों को मैं जानता था, कुछ लोगों को मैं जानता था लुधियाना में जो एक कॉम्पिटिटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग आजकल ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पटना भी आया हुआ हूँ, तो मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूँ कि हम लोग आपके स्टूडेंट्स को काउंसिल करेंगे। आप अपने हेड ऑफिस पे बात कर लो और हम लोग आएंगे वीकली और आपका काम करके चले जाएंगे, और इस बीच में हमारे को अर्निंग भी होती रहेगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, प्रपोजल भेज देना। प्रपोजल हमने भेज दिया। प्रपोजल भेजने के बाद जब मैंने पूछा, हिज नेम इज शंभू एक्चुअली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बात कहाँ तक आगे बढ़ी। व्हाट ही सेड टू मी वाज, मैं देख नहीं पाया, कुछ ऐसा नहीं हो पाया, बात तो कहीं आगे नहीं बढ़ी। तो मैंने पूछा कि कुछ बताओ, या तो फिर एक काम करो, मैं तुम्हारी डोमेन की तरफ आना चाहता हूँ, या जिस लोकेशन में थोड़े, क्योंकि जॉब चेंज भी करनी थी तो कुछ ऐसा सोचना भी था। मैंने बोला कि ऐसा कुछ बताओ कि जहाँ पे कुछ चेंज किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो बोला मेरे साथ आ जाओ। देन आई आस्क्ड कि करना क्या होगा, व्हाट एक्चुअली आई नीड टू डू। वो बोले कि जो मैं करता हूँ। तुम क्या करते हो? कहते मैं कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और ये हमारा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी यहाँ पे होती है। ओके, ठीक है। देन ही टोल्ड मी अनदर आइडिया। उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, कुछ करना है? मैंने कहा हाँ कुछ करना है। कहते हैं कि एक जो मेरा इंस्टीट्यूट है, इसकी जो जैसे मैंने फ्रेंचाइजी ली है, ऐसे मैं ऑनर से बात करता हूँ, इसकी फ्रेंचाइजी सेल कर लो तो तुम्हारे को कुछ 50,000 रुपये
एक 25,000 रुपये एक फ्रेंचाइजी के आएंगे, अगर 2 फ्रेंचाइजी महीने में बेचती तो 50,000 रुपये बन जाएंगे। आई सेड ओके, साउंड्स गुड, ठीक लग रहा है, इट इज़ अ फाइन थिंग, बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो आई जस्ट ब्रॉट अ प्रपोजल फ्रॉम हिम, हम लोगों ने एक प्रपोजल मंगाया और प्रपोजल को मैंने बेचने की, मतलब प्रपोजल देखने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या उनको कुछ फ्रेंचाइजी के बारे में या इस चीज़ के बारे में आके जाके बताया जाए। आई डिड द सेम थिंग कि ऐसा कुछ हो, बट वॉट एक्चुअली हैपेंड वॉज नथिंग हैपेंड। एक हफ्ता हुआ, लोगों के पास गए, 10 दिन हो गए। देन वन डे आई वॉज सिटिंग, आई स्टार्टेड रीडिंग द प्रपोजल इन डिटेल। मैंने डिटेल में प्रपोजल को पढ़ना चालू किया। व्हाट आई रियलाइज वॉज कि क्या क्या ज़रूरत है इस कोचिंग सेटअप को देखने के लिए। तो वहाँ पे पता लगा कि एटलीस्ट 300 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, एंड देन एक पार्ट टाइम फैकल्टी होनी चाहिए, एक फुल टाइम फैकल्टी होनी चाहिए। पार्ट टाइम फैकल्टी का इतना कॉस्ट है, फुल टाइम फैकल्टी का इतना कॉस्ट है, और ये बेसिक्स हैं, ये फ्रेंचाइजी फ़ी है, और दिस इज़ हाउ थिंग्स वुड गो ऑन। Then I just called up my colleague who was expected to be a partner of mine. उनसे पूछा कि करोगे क्या, ये मुझे लग रहा है कि ये हम कर सकते हैं, करके देखते हैं। मेरे पास 2 चेक्स तो अवेलेबल थे 40-40 के। सो जब वो 2 चेक्स अवेलेबल थे तो हाँ, इस प्रोसेस में एक चीज़ और हुई थी पहले, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग विद दैट इंस्टीट्यूट आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट रीजन्स, जैसे रानीखेत जाना हुआ, उत्तराखंड में डिफरेंट प्लेसेस पे जाना हुआ, अदर देन द टीचिंग। So I was going to different places. So I was going to each and every school जाते थे, and we used to tell students about the upcoming courses. तो career seminars, career workshops हम लोग करते रहते थे. Because of that career workshops और career seminar, I could realize कि कुछ admissions हर साल हो जाते हैं। तो वो कुछ एक वेग सा नंबर निकला, कुछ 20 लाख रुपए, आई थिंक आई सेड कि 20-25 लाख का तो बिजनेस हम लोग इंस्टीट्यूट को हर साल देते ही हैं। तो कुछ तो अपने लिए भी कर ही लेंगे, इतने साल तक किया ही है। लाइक आई हैड बीन वर्किंग फ्रॉम 2005 और 2014 होते होते बहुत कुछ 100% जॉब को देते हुए किया ही था। नाउ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड वाज कि अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट थिंग देयर इन दैट केस वाज कि अपना कुछ करके देखते हैं। चैलेंजेस बहुत आए, पहले स्टूडेंट नहीं मिले, पहले स्टूडेंट नहीं मिले, स्टूडेंट का नाम मिलना एक बड़ा मुश्किल टास्क था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब स्टूडेंट नहीं मिले तो फिर सीखा कि ऑनलाइन, तब वहाँ से शुरुआत हुई सारी की सारी कि ऑनलाइन को, बिकॉज आई वॉज इनटू कोचिंग एंड ट्रेनिंग, तो पोस्टर्स खुद जा के चिपकाए, कुछ ऑनलाइन लिखना चालू किया। ऑनलाइन लिखते लिखते इतना रियलाइज़ हो गया कि जब आप ऑनलाइन डिफरेंट प्लेसेस पे एक अपनी पकड़ बनाते हो तो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो वहाँ से कुछ बेसिक्स ऑफ द एसईओ समझ में आए, कुछ बेसिक चीज़ें आई, और वो कोचिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम जो था, जहाँ पे लिवरेज हमने लिया, मैन आवर्स का लिवरेज लिया, मनी का लिवरेज लिया, बहुत सारे लिवरेज लिए, एंड इवन 1000 स्टूडेंट्स तक क्रिएट भी करे 1000 स्टूडेंट्स के बाद। बट एक चीज़ बड़ी समझ में आई आफ्टर 2016 अराउंड कि इट वॉज रियली डिफिकल्ट, बिकॉज वहाँ पे एक सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिजिकल सेटअप है। मंथ ऑन मंथ आपको रेंट पे करना है, मंथ ऑन मंथ आपको फ्रेंचाइजी फ़ी पे करनी है, मंथ ऑन मंथ आपको फैकल्टी कॉस्ट पे करनी है। तो वो जो दिखने में अगर 100 रुपीज़ आपके पास आते हैं या दिखते हैं कि 100 रुपीज़ हैं, बट वो 100 रुपीज़ नहीं है, वो सिर्फ आपके पास 15 to 20 रुपीज़ के बीच में ही बचते हैं। एंड एट टाइम्स ये रियलाइज़ होता है आफ्टर सम टाइम कि आप शायद अगर कोई एक पर्टिकुलर जॉब भी कर लेंगे तो शायद आप ज़्यादा भी निकाल देंगे, कुछ ऐसे। और वहाँ पता लगा सीजन्स होते हैं हर बिजनेस में, कि देयर इज़ अ गुड टाइम, देयर इज़ अ बैड टाइम। तो ऑफ सीज़न में तो ये होता था कि सर्वाइव कर लो, और ऑन सीज़न में ये था कि जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो। सो बोथ द टाइम कि जब बिजनेस डाउन है, जब इट वॉज नॉट वर्किंग, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और जब आपको कुछ नहीं हो रहा है तब और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो एक बार ऐसा रियलाइज 2017 में व्हेन थिंग्स वर गोइंग नॉट सो वेल, कुछ ऐसा रियलाइज़ किया कि ऑनलाइन कैसे किया जाए कुछ। वहाँ से शुरुआत हुई ये डिजिटल सिस्टम्स एंड डिजिटल चीज़ों के बारे में जो मेरा इंटरेस्ट आया, और वहीं से मैंने सीखना चालू किया बेसिक्स ऑफ, चाहे वो एसईओ हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, ऑनलाइन राइटिंग हो। पहली बार रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप एक बार लिख देते हो तो वो लाइफ टाइम आपको एक विजिबिलिटी, अगर आज गूगल पे आप जाके सर्च करें, मैं भी सर्च करता हूँ कि डिजिटल लीप कोच, गूगल इमीडिएटली बताएगा मेरा नाम,
कि कोच आशीष, डॉक्टर आशीष सुनेजा एक डिजिटल लीप कोच है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग. इस बीच में बहुत सारे माइलस्टोन्स भी आए हैं. इस प्रोसेस में कुछ कोर्सेज लॉन्च करे, स्टूडेंट्स के साथ काम किया. और सबसे बड़ी मुश्किल मैंने इस जब प्रोसेस को देखा, कोचिंग एंड ट्रेनिंग, काफ़ी मेंटर्स के साथ काम किया, तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे समझ में आई और जो मैंने खुद फेस की यहाँ पे निश. तो पहले 1-1.5 साल तक तो सबसे मुश्किल यही लगा कि मेरी निश क्या है. ढूंढते रहे. कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ. एक बार मैंने बोला कि मेरी जो निश है, आई वॉन्ट टू बी इन टू दी सेल्फ रिलायंट थिंग. तो मेरे मेंटर ने बोला कि सेल्फ रिलायंट के ऊपर तो बनने के लिए जा रहे हो, बना रहे हो लोगों को, या सोच रहे हो कि सेल्फ रिलायंट बनाना है, बट क्या तुम खुद एक सेल्फ रिलायंट हो अभी? क्या आप अभी किसी डिपेंडेंसी नहीं है किसी जॉब के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर? दैट थिंग स्ट्रक माई माइंड. तो वो चेंज किया. इनिशियली मैंने स्टार्ट ही किया था मोटिवेशन से, तो मोटिवेशंस और ये सब चीज़ों से, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि मोटिवेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्टफ जहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे आप 50,000 फीट के ऊपर से बातें कर रहे होते हैं और वो बातें होती हैं, और धीरे धीरे घर में भी ये एक ऑब्स्ट्रक्शन मिला. घर में भी कहने लगे कि वो सारी बातें बहुत बड़ी करता है. इवन माई फैमिली वो टेल मी कि बातें बहुत बड़ी करता है और रिजल्ट कम है. सो दीज आर द काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस जो आपको भी मिले होंगे या मिल सकते हैं. मेरे को तो बहुत मिले हैं. और फिर एक ऐसा समय आया कि कई बार जब मैं इवन ऑनलाइन गया, ऑनलाइन होता हूँ और फैमिली को मैंने बोला कि आज ठीक नहीं है कुछ माइंड, और मैं ऑनलाइन चला गया, तो फैमिली वुड कॉल मी एंड से तुम तो कह रहे हो कि ठीक नहीं है दिमाग और वहाँ तो ऑनलाइन हो. तो आप ये सारी चीज़ें भी आपको आएंगी. और आज भी मैं अगर आपको बोलूँ कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई चिल्ड्रन एट द बैक. सो माई वाइफ वुड से, मेरी वाइफ का बड़ा क्लियर आंसर है, वॉट एवर यू डू, अपने से करना है, कहीं पर रह के करना है, आप अपनी किसी चीज़ के साथ कर रहे हो या जॉब के साथ कर रहे हो, किसी भी फॉर्म पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वी आर लीस्ट कंसर्न. वॉट वी आर कंसर्न इज पेइंग द बिल्स. तो जो बिल्स आपके सामने आएंगे वो तो आएंगे. साथ में खड़ी हूँ, साथ में हैं, तो बिल्स तो पे कर रहे हैं. अब आप कैसे पे करते हो ये आप डिसाइड करो. सो थिंग्स बिकेम लिटिल ईजी कि कैसे पे करने हैं, क्या करना है. बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, बिकॉज कोचिंग और ट्रेनिंग निश में लोगों के निश को क्लियर करते 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 आज ऐसा हो गया है कि पीपल वुड कम टू मी एंड इन 30 मिनट्स मैं निश डिक्लेयर कर लेता हूँ. मैं क्या कर देता हूँ कि एक ऐसा एक पाथ दिख गया है कि जहाँ पे मैं आपके एक निश को आपके पास पैटर्न से देख सकता हूँ. एंड द बिगेस्ट निश इज़ यू ओनली. और सबसे 99% कोचेज और इस मार्केट में, डिजिटल मार्केट में, चाहे आपका यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, हर आदमी एक ही बात करता है कि निश क्या है. तो अगर आप अपनी निश को फोकस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेट्स बुक अ 1-to-1 विद मी. एंड आई हैव ऑल्सो रिटन अ बुक, ChatGPT कोच AI. वहाँ पे मैं आपको AI की मदद से भी हेल्प करता हूँ कि आप उस अगर बुक को, इस लिंक में आपको मिलेगा नीचे, अगर आप उस बुक को चेक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आपको आपकी निश वहाँ से मिल जाएगी. आप कुछ प्रॉम्प्ट्स देंगे ChatGPT को और ChatGPT आपको आपकी निश अवेलेबल करके दे देगी. तो लोगों ने बहुत अच्छा बोला है. यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल डॉक्टर आशीष जुनेजा या कोच आशीष जुनेजा, पीपल विल टेल यू. और अभी मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये चैनल आपको वो टूल्स देगा जो आपको आपकी कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस में सक्सेसफुल करा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल करा सकते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू बी मेकिंग सम मनी ऑनलाइन, आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पैसा कमाना कैसे है, बिलीव मी, गेट इनटू दी कोचिंग एंड ट्रेनिंग मॉडल, affiliate मार्केटिंग, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. दीज आर सम बेसिक स्टफ विच आई हैव बीन डूइंग. आई नो, किया है, कुछ होता है, करना आता है, वो आपको भी सिखा सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. ऑब्जेक्टिव यही है, 7 बिलियन में से आप कुछ हो, लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, काफिला बढ़ता जाएगा, काम होता रहेगा, और कुछ आप ग्रो करेंगे, कुछ मैं ग्रो करूँगा, और धीरे धीरे 7 बिलियन कंपनीज के आसपास हम लोग पहुँचेंगे और अवेलेबल होंगे. शुरू करने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि नीचे एक जो बुक है मेरी, वो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए. वो इस समय किंडल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है. आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी डोमेन में, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लॉन्चिंग अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस. वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ डिजिटल थिंग, स्टार्टिंग योर ऑनलाइन प्रॉफिटेबल जर्नी एंड क्रिएटिंग योर निश. सो अगेन बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आज हमने जो भी बात करी, आज हमने बात करी कि मैं कौन हूँ, $325 बिलियन की इंडस्ट्री में आपको क्यों आना है, 27 ट्रिलियन INR की जो इंडस्ट्री है,
ये कोचिंग एंड ट्रेनिंग जर्नी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, क्या माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हो, क्या माइलस्टोन आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप एक बुक के साथ शुरुआत कर सकते हो। बने रहिए इस वीडियो को, आगे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बात है यस इसको शेयर करना है ताकि और लोगों तक पहुंचना है, ताकि और लोगों को यह कंटेंट और मटेरियल मिले और उनका कुछ फ़ायदा हो। 7 बिलियन कंपनीज 7 बिलियन रिवेन्यू जनरेट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आई एम हेयर टू गाइड एंड सपोर्ट यू एंड लेट्स मेक द ड्रीम रियलिटी टुगेदर। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर आशीष जुनेजा signing off, your digital leap coach. Thank you. See you in another video.